कार्यक्रम होने वाला था उसे भी स्थगित कर दिया गया है और अब यहां राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, 3 ट्रेनें आपस में टकराती है, जहां गाड़ियों के जो डिब्बे हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नजर आते हैं। आपने तस्वीरें देखी, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं और इसमें पूरे हादसे में अगर हम बताएं तो 233 लोगों की जान चली गई है। जहां पूरे ओडिशा में राजकीय शोक का ऐलान किया गया और साथ ही तमिलनाडु में भी राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। सीएम स्टालिन ने बड़ा ऐलान किया है, बालासोर हादसे को लेकर राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। तो आज पूरे राज्य में जहां एक तरफ ओडिशा में राजकीय शोक व्यक्त किया जाएगा तो तमिलनाडु में भी राजकीय शोक व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो चेन्नई से चलकर शालीमार की तरफ जा रही थी और इसको देखते हुए तमिलनाडु में भी राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। लेकिन उस हादसे की तस्वीरें बिल्कुल जो सहमा देने वाली हैं कि किस तरह जो यात्री अपना सफर तय कर चुके थे, जिनको जरा भी अंदाजा नहीं था, वो इस हादसे का शिकार हो जाते और लगातार मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यह भी कहा गया है कि भुवनेश्वर के एम्स में हर सुविधा दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि जब वो हादसा हुआ, उस हादसे के दौरान कितना सब कुछ बिखर चुका है। जो जनजीवन था वो तो अस्त व्यस्त हो ही चुका है और इसके साथ ही साथ जो पूरी ट्रेन थी जो इस दुर्घटना का शिकार हुई है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ये ट्रेन की बोगियां। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इन ट्रेन की बोगियों का ये हश्र हुआ है, ये हाल हुआ है, तो जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, जहां 233 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, 900 यात्री घायल हो चुके हैं, उनका क्या हश्र हुआ होगा। फिलहाल जो 900 यात्री हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी और हर सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो टीमें भी वहां पर पहुंची हुई हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने की कोशिश कर रही हैं। जो यात्री अभी भी इन बोगियों में फंसे हुए हैं मीनाक्षी, उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए और ये बड़ी मुश्किल होगी कि एक ट्रेन की बोगी को वहां से गैस कटर से काट कर किस तरह से यात्री को निकाला जाना है। बिल्कुल अंजलि, और इसी की वजह से यहाँ पर अधिकारी पहले भी कह चुके हैं, क्योंकि अब ये जो आंकड़ा है बेहद डरावना है, 233 मायने रखता है और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। लेकिन ऐसे में आपको ये समझना होगा कि ये आखिरकार हादसा हुआ कैसे। तो देखिए, ट्रेन नंबर जो 12864 है, यानी कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 1 जून को निकलती है सुबह 7:30 बजे बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से। उसके बाद उससे 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंचना था, लेकिन ये 3.5 घंटे की देरी से आगे बढ़ती है और 3.5 घंटे की देरी से आगे बढ़ने के बाद ये अगले बालासोर स्टेशन पर पहुंचती है और वहां पर दूसरी ट्रेन, मालगाड़ी ट्रेन से इसकी टक्कर होती है और इसके बाद तीसरी गाड़ी भी इसी से इस तरीके से टकरा जाती है। यानी कि यहां पर दीपेश अब ये तो तय होना चाहिए कि अगर एक गाड़ी लेट चल रही थी, 4 घंटे 3.5 घंटे की देरी से चल रही थी, तो दूसरी गाड़ी भी उसी ट्रैक से गुजरेगी। इसकी जानकारी आखिरकार वहां पर क्यों नहीं दी गई? स्टेशन मास्टर का काम होता है ये, लेकिन उसकी एक लापरवाही कितनी जान पर भारी पड़ गई यहाँ। बिल्कुल, और यही कारण है कि इस पूरे हादसे की जांच होगी और जांच के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आने वाली है। तो लगातार पल पल की अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।